2050 का दशक था जब ईरान की धरती पर परमाणु कार्यक्रम की नींव पड़ी थी। ये बात जानकर हैरानी होगी, ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसने खुद नहीं बल्कि अमेरिका ने शुरू कराया था। उस वक्त ईरान के शासक थे शाह मोहम्मद रजा पहलवी और अमेरिका से उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। अमेरिका के साथ एक असैन्य परमाणु सहयोग समझौता हुआ। फिर शुरू हुआ ईरान का न्यूक्लियर सफर, मगर आज ये सफर अमेरिका के लिए ही चिंता का विषय बना हुआ है। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज जानते हैं कि जब अमेरिका ने ही खुद ही ईरान का परमाणु कार्यक्रम शुरू कराया तो फिर उसे तबाह क्यों करना चाहता है। देखिए, 1970 में ईरान ने परमाणु हथियारों के अप्रसार वाली अंतर्राष्ट्रीय संधि यानी एनपीटी पर दस्तखत किए। इसका मतलब था कि ईरान को अपनी सारी परमाणु गतिविधियों की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए को देनी होगी। लेकिन मामला तब उलझा जब 2000 के दशक की शुरुआत में कुछ ऐसे परमाणु ठिकानों की जानकारी सामने आई जो ईरान ने कभी घोषित ही नहीं की थी। आईएईए की 2011 की रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि 2003 तक ईरान ऐसा काम कर चुका था, जिससे ये शक और गहराया कि वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई। कई देशों को लगने लगा कि ईरान चुपचाप बम बना रहा है। फिर ईरान से बातचीत हुई। साल 2015 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे JCPOA यानी जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा गया। इस समझौते में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे बड़े देश शामिल थे। इस डील में तय हुआ कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर ब्रेक लगाएगा तो उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। समझौते में यूरेनियम सर्वधम की सीमा 3.67% तय की गई थी और समृद्धि यूरेनियम का स्टॉक 202.8 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। लेकिन यह समझौता ज्यादा दिन नहीं चला। 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया और फिर से ईरान पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। ईरान ने भी पलटवार किया। उसने अपनी परमाणु गतिविधियों को तेज कर दिया। पहले यूरेनियम को 5% तक संवर्धित किया गया, फिर 20%, फिर 60% तक। अब ध्यान दीजिए, 90% संवर्धन के बाद ही यूरेनियम को परमाणु हथियार में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी ईरान उस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुका था, पर अब तक उसने 90% तक का स्तर पार नहीं किया है। इसके बाद ईरान ने और तेजी दिखाई। उसने अपने यूरेनियम स्टॉक को समझौते में तय सीमा से 45 गुना तक बढ़ा दिया। अब तो उसके पास इतना समृद्धि यूरेनियम है कि 9 से ज्यादा परमाणु बम बनाने के लिए प्राप्त माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने यूरेनियम संवर्धन के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनों यानी सेफ्टी यूज की संख्या भी बहुत बढ़ा दी है, जिससे वो और तेजी से परमाणु सामग्री तैयार कर सकता है। अब आते हैं आज के हालात पर। अप्रैल 2025 में एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच ओमन की मध्यस्थता में बातचीत शुरू हुई। लेकिन इसी बीच एक बड़ा धमाका हुआ। इजराइल ने ईरान पर अचानक सैन्य हमला किया। उसके बाद अमेरिका ने भी ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम गिरा दिया। ईरान ने भी इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे कूटनीति को गहरी चोट पहुंची है। अब रूस, चीन जैसे देश भी इन मामलों की आलोचना कर रहे हैं और हालात तेजी से बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान वाकई में परमाणु बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए की रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने यूरेनियम को 60% तक संवर्धित जरूर किया है, लेकिन उसके पास अब तक परमाणु बम बनाने का कोई वास्तविक प्रोग्राम नहीं मिला है। अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक तुलसी ब्रगड ने भी मार्च में बयान दिया था कि ईरान फिलहाल सक्रिय रूप से परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। ईरान ने भी हमेशा इस बात से इनकार ही किया है। वहां के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली ने पहले ही एक फतवा जारी कर दिया था जिसमें परमाणु हथियारों को इस्लाम के खिलाफ बताया गया। उनका कहना है कि ईरान कभी भी बम बनाने की कोशिश नहीं करेगा। अब इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि जो अमेरिका आज इजराइल पर बम गिरा रहा है, उसी अमेरिका ने उसे 1950 में परमाणु कार्यक्रम शुरू करने में मदद की थी। ये वही अमेरिका था जिसने ईरान को तकनीकी दी, रिएक्टर दिया और परमाणु शक्ति बनाने की पहली ईंट रखी। लेकिन समय बदल गया, शासन बदला और आज वही अमेरिका ईरान को सबसे
बड़ा खतरा मान रहा है। ये पूरा मामला सिर्फ परमाणु हथियारों तक सीमित नहीं है, ये एक बड़ी भू राजनीतिक लड़ाई है जिसमें इजराइल, अमेरिका, रूस, चीन और ईरान सब शामिल हैं। एक और पश्चिमी देश है जो ईरान को रोकना चाहते हैं, तो दूसरी ओर ईरान है जो अपने आत्मसम्मान और क्षेत्रीय ताकत को कायम रखना चाहता है। साथ ही एक रणनीतिक खेल है कि किस देश को कितना दबाया जाए, किसे कितना व्यापार किया जाए और कब कूटनीति के नाम पर सैन्य दाखिला दिया जाए। इस पूरे विवाद में एक बात तो साफ है कि परमाणु हथियार सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार भी है, और जब तक इनके पीछे वैश्विक राजनीति काम करती रहती है तब तक कोई भी समझौता स्थगित नहीं होगा। इसलिए जब आप अगली बार सुनेंगे कि ईरान परमाणु बम बना रहा है या अमेरिका हमला कर रहा है, तो सिर्फ एक खबर की तरह मत देखिए, देखिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। याद रखिए, दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों की कहानी भी कभी दोस्ती और सहयोग से ही शुरू होती थी। बस आज भू राजनीतिक बदल गई। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।